हाय गाइस, और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज थोड़ा सा इवनिंग में बना रहा हूँ वीडियो। और अभी जो है मार्केट में एक्चुअली बहुत ख़राब हालत है। एंड आज मार्केट बहुत अच्छा गिरा है, नियर अबाउट 1.5%। मतलब पूरा इंडेक्स ही 1.5% है। तो एन एवरेज जो स्मॉल कैप है उसमें भी आपका बहुत अच्छा हैवी सेल ऑफ देखने को मिलेगा आपको। आरईसी जो है बहुत स्टेबल है, बट यहाँ पे आज 3% नीचे की तरफ गिरा है। बट ओवरऑल देखें तो दैट इज़ फाइन। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया, जो आपका ईरान और यूएस का जो टेंशन है उसकी वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट गिरेगा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड द रीज़न बिकॉज ऐसा नहीं कि भाई ईरान और उसके बीच में हो रहा है तो इंडिया में डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं होता है, बट ओवरऑल दूसरा इंडेक्सेस आप देखो। अमेरिका के इंडेक्सेस मतलब अभी खुलेगा, वो खुलने के बाद ही आपको पता चलेगा। बाकी के जो यूरोप और मिडल ईस्ट का इंडेक्सेस है वो नीचे की तरफ ही है। एंड एशिया पैसिफिक का भी जो है नीचे की तरफ ही आपका रहेगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एबल टू सी। और यहाँ पे चलिए देखते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है वो चेक करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे। एंड स्टॉक का हीट मैप अगर देखो तो हर जगह लाल ही छाई हुई है। ओएनजीसी ने आपका 4% ऊपर की तरफ भागा हुआ है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एनर्जी को लेके प्राइमरली यूएस और ईरान का अगर टेंशन होता है तो द मेन रीज़न इज़ ऑयल। मतलब अमेरिका जो है वो आपका जहाँ पे भी उसको ऑयल मिलेगा या एनर्जी रिसोर्सेज मिलेगा वहाँ पे वो कब्जा करेगा। दैट मतलब कॉलोनाइजर, मतलब बिकॉज इवेंचुअली जो घोड़ा है, घोड़ा कहाँ से आता है? घोड़ा आता है आपका ब्रिटेन से या यूरोप से आता है। यूरोपियन का जो वही कल्चर है कि आपका कॉलोनाइज करो थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पहले डायरेक्टली कॉलोनाइज करते थे, स्लेवरी था। अभी इनडायरेक्टली कॉलोनाइज करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब, ये सारे जो चक्कर होते हैं जहाँ पे इनडायरेक्टली आपको जो है कॉलोनाइज किया जाता है। इनडायरेक्टली यू आर द स्लेव। एंड ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप समझते हैं तो फिर आपके लिए बेटर होता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ कर नहीं सकते, यू कैन नॉट चेंज इट। एंड ओके, देखते हैं। यूएस ट्रेड डेफिसिट स्लिप टू 901 बिलियन। ओके, तो यूएस का तो ट्रेड डेफिसिट होगा ही ना, वो तो इंडिया अमेरिका में तो कुछ बनाता नहीं है, सब बाहर से चाइना से मंगा लेता है वो। उसमें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस यहाँ पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज जो है नियर अबाउट 80 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। हर एक चीज़ को तो कवर नहीं करेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आपने रिसेंटली देखा था कि ये जो एआई समिट हो रहा है हमारे यहाँ पे दिल्ली में, आपका एआई समिट हो रहा है, तो वहाँ पे गलगोतिया वालों ने बहुत ही बढ़िया चीज़ किया। वहाँ पे चाइनीज़ जो है, चाइनीज़ रोबोट लगा के उन्होंने बोल दिया हमारा इनोवेशन है। बट अगेन उसमें ब्लेम गेम में ऐसा कुछ नहीं है। आप आई थिंक दैट्स मोर ऑफ अ मीम मटीरियल। और उसको लेके आपको मीम ही बनाना चाहिए और मजाक उड़ाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़। उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है। बट अगेन यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि जो रेड टेप है या जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितना डेंजरस है हमारे देश के लिए। सो रेड टेप का मतलब, जो अगर आप एआई सबमिट कर रहे हो तो एआई सबमिट में आपका कॉलेजेस का क्या काम है, आई हैव नो आइडिया। वहाँ पे जाके आप वहाँ पे एआई का जो कंपटीशन होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट एआई के लिए एक स्टॉल बनाना, वो भी एक कॉलेज, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। वहाँ पे जो एआई का जो काम करेंगे, एआई का जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एआई का हार्डवेयर के साथ, ये हार्डवेयर एज इन रोबोटिक्स के साथ इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें, सो इट शुड बी गिवन टू बिजनेसेस, नॉट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। पर अगेन इंडिया बिंग इंडिया, इंडिया बिंग इंडिया नहीं बोलूँगा, बट यहाँ पे बाबू लोग क्या करते हैं, बाबू लोग सोचते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट है, वो हमारा वहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो फिर हम जो है वहाँ पे एआई समिट में अपना स्टॉल लगा के फ़ोटो खिंचवा के फिर नेक्स्ट जो हम मार्केटिंग करेंगे, हम बोलेंगे कि हमने जो है एआई के फील्ड में, क्योंकि आजकल जो है कोर्सेज बहुत सारे बीटेक वाले कोर्सेज निकल चुके हैं जहाँ पे एआई के ऊपर जो है कोर्स करवाया जा रहा है, विच टू बी ऑनेस्ट डजंट मेक सेंस। बिकॉज 2 साल पहले जो टेक्नोलॉजी था अभी वो ऑब्सोलीट है, और 4 साल पढ़ने के बाद जो टेक्नोलॉजी आएगा दैट विल बी ऑब्सोलीट, कम्प्लीटली ऑब्सोलीट। तो वहाँ पे पढ़ के निकलेंगे, उनको जॉब मिलेगा नहीं। बट अगेन दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड एजुकेशन बाई इट सेल्फ हैज़ टू मेक श्योर दैट यू लर्न समथिंग रादर देन जस्ट गेटिंग मार्क्स। तो अगेन वही चीज़ हो जाता है। तो मेरे को जो लगता है कि यहाँ पे गलगोतिया या जो भी है, गलगोतिया, एलपीयू, यहाँ पे जो बहुत शारदा यूनिवर्सिटी जो बहुत ज़्यादा ऐड मारते हैं, तो वहाँ पे वो इंटेंशन वही था कि जिसको भी भेजा गया था जो इंटरव्यू देगा या जो मीडिया के साथ बात करेगा, वो भी रोबोटिक्स वाला बंदा नहीं है, वो भी टेक्निकल बंदा नहीं है। वो कौन है? बंदा जो एचआर का काम करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का एचआर, यानी एचआर बोल सकते हो, बट जो बेसिकली लोगों के साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको बात करना पड़ता है, सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए वो मैडम आपको देखने को मिलेगा, उनको कुछ पता ही नहीं है।
उनको दे ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव एनी आइडिया, दे आर नॉट टेक्निकल पीपल। उसको आपने खड़ा कर दिया वहाँ पे, बोलो कि हाँ हमने ये इनोवेशन किया, उसने बोल दिया कि भाई यहाँ पे रोबोट उछल रहा है, कूद रहा है, तो मेरे को लगा होगा कि उसको उतना आइडिया नहीं होगा, बोल दिया होगा कि ऐसा ऐसा है। अभी आप उसको फायर भी करोगे, बट आई थिंक शी वॉज डूइंग वट शी वॉज सपोज टू डू, एंड उसमें जो भी उसको हायर करेगा, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट शी इज़ अ वेरी केपेबल पर्सन जो बहुत अच्छा काम कर रही है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड इसमें ज़्यादा सोचने का कुछ नहीं है, बट दैट वाज रियली रियली फनी। एंड जो फिर हेरा फेरी वाला जो होता है ना, फिर हेरा फेरी में ज़्यादातर पूरा 80% ऑफ द मूवी जो है वो आपका मीम मटेरियल है। वही मेरे को दिखा कि फिर उसको आपने गलगोतिया वाले को भगा दिया वहाँ से, स्टॉल उसमें बिजली बंद कर दिया। ये तो और भी मतलब दैट इज़ दी पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, दैट इज़ द एपिटोम ऑफ बाबूडम। बाबू लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनको पसंद आया उन्होंने कर दिया, उनको पसंद नहीं आया ब्यूरोक्रेट। इसलिए ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ऑल्दो वी नीड ब्यूरोक्रेसी टू रन द होल सिस्टम ऑल टुगेदर, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना करप्शन होता है, करप्शन एआई तो करप्शन करेगा नहीं। तो आपका जो है ग्लोबली आप देखोगे गवर्नेंस मैनेजमेंट जो डोजी आपका अमेरिका में शुरू हुआ है, वहाँ पे एआई को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि जो लूप होल्स है एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। लूप होल जो हो रहे हैं, करप्शन जो हो रही है उसको, या बोल सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सो ए आई विल बी डेफिनेटली डूइंग दैट स्टफ। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को तो बहुत मज़ा आया देख के, एंड इट वॉज प्योरली मीम मटीरियल। एंड मीम मंदिर का अगर आप यूट्यूब में देखते हैं, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। मतलब ये कहाँ से डेवलप शब्द का भी यूज जी, किया था। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन, और डेवलपमेंट का मतलब ये जो किसी है चीज पूरा को, मीम। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है So- जो हमने नहीं किया। प्रोफेसर नेहा खान हमने वन देखा सेकेंड, कि लेट मी These robot dogs are Chinese, not Indian. कहाँ से फिर आया? लेट मी कंप्लीट। मतलब ये कहाँ सो आई एम जस्ट मैं इसको लेके थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज मी। और ये जो है Y'all put up with me, I would've seen y'all niggas outside. आप बोलो है कि हम स्टॉक मार्केट के क्या साथ क्या रिलेशन है? यस, रिलेशन है। सो या डैम दैट्स सो फनी। एनीवे, सो इस तरीके से ये चलता है, एंड इट्स वेरी वेरी फनी। चलिए मूव करते हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जिसको लेके हम बात करेंगे। एंड या चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। ये कभी कभी रिकॉर्ड होता है, कभी रिकॉर्ड नहीं होता है, तो अगर आपका पॉज था तो आपने शायद अब स्किप कर लो, ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो आपका बात हुआ था फ्रांस के साथ, ठीक है, फ्रांस के साथ जो इंडिया का आपका बोल रहे थे ना, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और यहाँ पे वी विल बिकम ईच अदर्स पार्टनर, एंड हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो कल मैंने जैसे आपका बताया था, जैसे यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, तो यहाँ पे आपका चाइना है, ठीक है, यहाँ पे आपका यूएसए है, यहाँ पे आपका यूरोप है, यहाँ पे आपका रशिया है, आपका RU रशिया है। तो यहाँ पे वही होता है, कभी इसको बैलेंस कर रहा है, मतलब ये जो मतलब चारों तरफ से जो है आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको बैलेंस कर रहे हैं, फिर इसको बैलेंस कर रहे हैं, फिर इसको बैलेंस कर रहे हैं, फिर इसको बैलेंस कर रहे हैं। यूएस बोल रहा है रशिया से मत खरीदो, फिर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ठीक है चलो हम रशिया से नहीं खरीदेंगे, हम आपसे खरीदेंगे। तो फिर ये इसको धक्का मार रहा है, तो ये इसको धक्का मार रहा है, वो इसको धक्का मार रहा है। तो ये चीज़ है ना, इंडिया इज़ एट द सेंटर बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग। यहाँ पे कंजम्पशन आस्ते आस्ते
से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो लॉट ऑफ मनी इज़ ऑल्सो कमिंग इन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपका कोचिन शिपयार्ड सिक्योर्ड 360 मिलियन शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स, और यहाँ पे 6 LNG पावर्ड वेसल्स बनाएंगे, किसके लिए? CMA CGM। तो अगर आपको पता नहीं है, CMA CGM इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी। मायर्स्क तो आपने सुना होगा, मायर्स्क, स्पेलिंग आई थिंक सही है, मायर्स्क आपने डेफिनेटली सुना होगा, इसका कंटेनर होता है, ठीक है। DP लॉजिस्टिक्स, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। वन बोल के एक है, पिंक कलर का कंटेनर होता है, वो भी आपने देखा होगा। तो इसमें आपका CMA CGM जो है, ये बेसिकली आपका CMA एक कंपनी था, CGM एक कंपनी था, दोनों ने मर्ज करके आपका CMA और CGM जो है इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ कि CMA CGM क्या है। CMA CGM तो प्राइमरली ये आपका फ्रेंच कंपनी है, ठीक है। CMA CGM अगर हम देखें, फ्रेंच कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज विच शिपिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। ये आपका कौन सा कंपनी है? शिपिंग कंपनी है। कहाँ का कंपनी है? फ्रेंच कंपनी है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि CMA, आप वही बोल रहा हूँ ना कि जब भी आपको थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आता है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। ये आपका फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच कंपनी को बोला है कि भैया, और ज़्यादातर CMA CGM जो है आपका शिप बिल्डिंग ग्लोबली, अगर आप देखोगे ग्लोबली सबसे ज़्यादा आपका पहले होता था कोरिया एंड जापान कोरिया में सबसे ज़्यादा शिप बिल्डिंग होता था। यूरोप में होता था, ठीक है। यूरोप में क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो उसका रिस्ट्रिक्शन है बोल के वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शिप बिल्डिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव है। तो फिर आ गया हमारा चाइना इज़ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग आई थिंक कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा शिप बिल्डिंग जो है वो आपका चाइना का होता है, चाइना में बनता है। अगर हम CMA CGM का यहाँ पे फ्लीट चेक करेंगे तो यहाँ पे आई थिंक 10-15 साल से जो है ये आपका LNG का जो है शिप बना के चला रहे हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप जो है इन्होंने रिसेंटली बनाया था आपका चाइना से। तो यहाँ पे फ्लीट का आपको लिंक मिल जाएगा, और टर्मिनल्स ये सब छोड़िए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये सारे जो हैं आपका फ्लीट है, यानी इतने सारे शिप इसके पास है। यहाँ पे आपका शिप का क्लास आपको देखने को मिलेगा, कितने सारे फलाना फलाना क्या क्या है। यहाँ पे कहाँ पे बना है देखो आप, ये 2000 टू बी बिल्ड बाय चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कंपनी CSSC। तो यहाँ पे चाइना स्टेट मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट है। यहाँ पे आपने डेफिनेटली सुना होगा कॉस्को, आपने डेफिनेटली सुना होगा कॉस्को मतलब वो कॉस्को खेलने का, या अगर बंगाल से कॉस्को गंजी जांगिया वाला कंपनी नहीं। कॉस्को बेसिकली आपका कॉस्को शिपिंग इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपिंग। सो कॉस्को इज़ चाइना समथिंग, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है उसका, चाइनीज स्टेट ओन मल्टीनेशनल मरीन कंपनी। तो इसका फुल फॉर्म चाइना समथिंग, एक फुल फॉर्म था इसका, चाइना ओशन शिपिंग कंपनी, ऐसा कुछ। कॉस्को, हाँ, चाइना ओशन शिपिंग कंपनी, इसका फुल फॉर्म है कॉस्को। तो अगर आपको कोई बोलता है कि क्या है, तो ये आपका स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, यानी गवर्नमेंट जो है इसको ओन करती है। कॉस्को यानी स्टील मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, ये सारी चीज़ों पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत तगड़े लेवल पे इन्वेस्ट किया है। और पहले क्या हो रहा था कि जितने भी सारे आपके बन रहे थे, हुंडई आपका कोरियन है, कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे बोला गया है टू बी बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड, सिर्फ एक ही दिया हुआ है। और दिया इसलिए है कि भाई चलो आप भी थोड़ा पैसा कमा लो, पर ज़्यादातर जो इसके शिप बनेंगे ना, बायोगैस पावर्ड हो गया, LNG पावर्ड हो गया, वो सारा आपका बनेगा चाइना में। कोरिया में बहुत कम हो जाता है, पर सब कुछ बनेगा आपका चाइना में। ये देखो बिल्डर कौन है, शांघाई जियांगनान चांगसिंग शिप बिल्डिंग, ठीक है। कंटेनर शिप, और यहाँ पे ग्रॉस टनेज 1.5 लाख जो है वो ग्रॉस टनेज आपका देखने को मिले। बहुत सारे वीडियोस में देख रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मेरे को डॉक्यूमेंट्री या मैन्युफैक्चरिंग का डॉक्यूमेंट्री देखने में बहुत मज़ा आता है। तो इस जगह पे आपको ये देखने को मिल रहा है। सो एक हमने रिसेंटली इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई चलो यार कोचिन शिपयार्ड को दे देते हैं, और ये बिलियन डॉलर का जो है ऑर्डर होता है। बट इंडिया में क्या देखने को मिला है, जस्ट 360 मिलियन का ऑर्डर मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे डेफिनेटली आप बोलोगे कि भाई कोचिन शिपयार्ड जो है गवर्नमेंट PSU है, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रहा है, यानी फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो आपका इंडियन गवर्नमेंट को बोल रहा है कि भाई तुम बनाओ। और जैसे आपको पता है कि क्योंकि मैंने ये देखा है, क्योंकि मैंने भी इंटर्नशिप किया था एक शिपयार्ड में, इस कंपनी में नहीं, मैं दूसरे एक शिपयार्ड में मैंने किया था। तो वहाँ पे एक जो शिप आपका फॉर एग्जांपल चाइना में 1.5 साल में बन जाता है, वो यहाँ पे 6 साल से बन रहा है, और वो किसको जाएगा, आपका इंडियन नेवी को जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इंडियन नेवी या इंडिया में भी जो भी शिपिंग कंपनी है वो सब चाइना से मंगाते हैं, या सेकेंड हैंड जो है आपका शिप परचेज करते हैं, रीज़न बिकॉज ऑफ दिस। सो अगेन ये आपका एक बहुत अच्छी बात है। मैं इसको मतलब डाउन प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ख़राब है, घटिया, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू रियलिटी कि किस तरीके से जो है ऊपर में लोग जो है गेम खेलते हैं। और जो रिटेल वाला बंदा है उसके थोड़ा सा अवेयरनेस, इफ़ दैट पर्सन इज़ एबल टू फिगर आउट कि अच्छा ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा होता है। और यहाँ पे ऑर्डर मिला है, एग्जीक्यूशन किस तरीके से करेगा नहीं करेगा, दैट नीड्स टू बी सीन।
एंड यहाँ पे ऑलरेडी आपने देखा है कि ये आपका कब होने वाला है, 2029 और 2031, मतलब बहुत साल बाकी है, 6-7 साल आपका जो है, आपका 6-7 साल में इतना पैसा आएगा। तो ये 6-7 साल में बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है, और ये शिपिंग इंडस्ट्री पे एक बहुत अच्छा बूस्ट है, क्योंकि ये जो है कोचिन शिपयार्ड खुद तो बनाएगा नहीं, ठीक है, इसके पास वो कैपेसिटी नहीं है। वो क्या करेगा कि जो सब वेंडर है, हल कोई दूसरा वेंडर बनाएगा, ये कोई दूसरा वेंडर बनाएगा, विंडो कोई दूसरा वेंडर बनाएगा, फ्यूलिंग सिस्टम, पाइपिंग सिस्टम कोई दूसरा वेंडर बनाएगा। तो उसमें क्या होगा कि सब लेट करके एक प्राइवेट इकोनॉमी को जो है वो बूम किया जाएगा। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इससे क्या होगा कि आपका जो लार्ज स्केल जो शिप हमें चाहिए होगा, बिल्ड करना पड़ेगा फ्यूचर में, और उसके लिए एक आपका बोल सकते हैं कि आधारशिला यहाँ से बन जाएगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो अगेन दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, बट अगेन पीएसयू में आई विल डेफिनेटली नेवर गो इनटू इट, बट अगेन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये पीएसयू के माध्यम से गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनीज को जो है पैसा देगी वाया टेंडर। तो यहाँ पे जो प्राइवेट वेंडर्स हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे, और यहाँ पे आस्ते आस्ते वो जब ग्रो करेंगे उनके पास एक्सपर्टीज आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। सो वो आस्ते आस्ते दे विल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड शिप बिल्डिंग एज वेल, क्योंकि हमारा शिप जो कोस्टल एरिया है बहुत ही बड़ा कोस्टल एरिया है, और बहुत जगह पे हम जो है यहाँ पे शिप बिल्डिंग का इंडस्ट्री तैयार कर सकते हैं। चाइना का जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो एक आइलैंड को पकड़ के उन्होंने बना दिया है। ये CGM आप देख रहे हो। तो यहाँ पे शंघाई जियांगहिन जो भी आई एम रियली सॉरी, मैं उसको वो नहीं कर पा रहा हूँ, जियांगहिन या ऐसा कुछ है। एंड इसमें मैं दिखा देता हूँ, वेट 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 इसमें इनका एक जो शिपिंग यार्ड है हुंडई सामहो, तो मैं छोड़ देता हूँ, चाइना शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन। तो इनका जो फैक्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर को जो है यूज़ किया जाता है। एंड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आपका एक बोल सकते हैं कि जो मैंने देखा था कि एक आइलैंड को उन्होंने पकड़ा, आइलैंड को पूरा उन्होंने बना दिया शिप बिल्डिंग के लिए, आइलैंड को उन्होंने पूरा बना दिया शिप बिल्डिंग के लिए। देख सकते हैं इसमें, थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट। हल्ला हल्ला हैवी इंडस्ट्रीज, हुंडई सामो, हुंडई इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिलीज। जैसे यहाँ पे हमारे अंबानी है, सब कुछ खरीदते रहते हैं, वहाँ पे हुंडई है जो सब कुछ खरीदते रहते हैं। एंड ये एक न्यूज़ था। नेक्स्ट न्यूज़ हो जाता है HUL टू इन्वेस्ट 2000 करोड़ इन एक्सपैंडिंग प्रीमियम मैन्युफैक्चरिंग। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा बहुत अच्छी बात है। बट अगेन इट्स अ वेरी मच, इनका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि मेन खर्चा जो होता है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है, दैट इज़ लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग एंड मार्जिनस। तो उसमें जब तक आप उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए, अगेन हाई वॉल्यूम लो मार्जिन वाला बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा यू नो आई वुड रादर से बहुत ही डिफिकल्ट बिजनेस है FMCG। विजय माल्या ने बोल दिया कि भाई मैं तो नहीं आ रहा, तुम लोगों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड बंदे को आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे PSU से पैसा लेके तो भागा था ना। तो आई थिंक PSU में जो बाबूडम जो है दैट इज़ रूइनिंग आवर कंट्री। वारी टू सेटअप इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बैटरी गीगा फैक्ट्री। ओला ने भी बोला था कि हम भी बनाएंगे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, बट अभी वारी बोल रहा है, क्योंकि वारी जो है आपका उसका स्टॉक बहुत नीचे गिरा है भाई। वारी का जो है स्टॉक अगर आप देखोगे, वारी का स्टॉक आपका बहुत नीचे गिरा है। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू में मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है यार। वारी 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 रिन्यूएबल भी है, वारी नहीं, वारी तो गिरा है। वारी वारी रिन्यूएबल में देख लेता हूँ, नहीं यार ये नहीं चाहिए। वारी रिन्यूएबल भी जो है नीचे की तरफ गिरा है। जैसे आप देखोगे हाइज एंड लोज अगर आप चेक करोगे तो आपका लोज में ही चल रहा है। ठीक है, जब लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद अभी जिस वैल्यू में लिस्टिंग हुआ था उसी लेवल पे अभी आ चुका है ये। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत दिनों बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी सैड, बहुत दिनों बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो बेसिक्स आर द सेम राइट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये पहले वाला लेवल है। देखो यहाँ पे एक लेवल आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट है, फिर वही आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। सो उसी जगह पे ये गोते खा रहा है, एंड देन अगेन आई विल सी दैट यहाँ पे एक लेवल है। बहुत सारे लेवल्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये मेरे को चार्टिंग करना बहुत मज़ा आता था, अभी भी आता है, क्योंकि इसको अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं, सो विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ लेवल्स। और ये आपका, अरे भाई
मेरा कंप्यूटर तो स्लो नहीं होना चाहिए, चलो जो भी है। सो वाडी का हालत ख़राब है, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि हम लोग सेटअप करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा, लोग जो है पैसा स्टॉक परचेज करेंगे, वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो फिर उसमें जो है थोड़ा सा डंप करके पैसा निकाल लेंगे, कैश आउट कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। टिपिकल बिजनेस है एंड इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। टाटा सन्स जो है एन चंद्रशेखरन को फिर से रखना चाहते हैं। ईजीएम होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब यानी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जहाँ पे उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका ईजीएम बुलाया जाता है। और वही बताया जा रहा है कि एन चंद्रशेखरन को फिर आपका थर्ड टर्म के लिए बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन वो बाबूडम वाला चीज़ हो रहा है, सो दैट इज़ वाई टाटा इज़ क्वाइट गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फिटिक। इंडिया स्टेबिलिटी एंड ट्रेड डील्स बूस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर अपील, बार्कलेज स्टेटमेंट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। CMA CGM प्लान्स एग्रेसिव एक्सपेंशन इन इंडिया शिपिंग मार्केट, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसको बोला कि भाई इंडिया में पैसा डाल, तू इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पैसा डाल, ताकि मैं तेरे को थोड़ा सा सब्सिडी दूंगा, या अगर उनका कुछ है वैसा ईडी का केस बना हुआ है तो आपको जो है मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको तो काम करवाना ही होगा, तो मेनली चाइना से ही करवाते हैं, बिकॉज इट्स मच चीपर, मच एफिशिएंट एंड मच क्विकर। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो फिर वो आपका हुंडई के पास जाएगा, यानी कोरिया के पास जाएगा। इंडिया में छोटे छोटे शिप्स बनाने के लिए आपको ये मिलेगा। आइनॉक्स जीएफएल जो है आपका बैंकक्रप्ट कंपनी को खरीदने के लिए 1800 से 1900 करोड़ रुपए वो बिड कर रहे हैं, और एनसीएलटी में मोस्ट प्रोबेबली गया था, तो लेट्स सी ये खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। सो आइनॉक्स इज़ डूइंग रियली रियली वेल। आइनॉक्स पहले मूवी में था, बट अगेन उसका कोर बिजनेस आपका गैस है, गैस के बाद वो इस रिन्यूएबल में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आपका आरसीएफ को बोला है कि भैया आप थर्मैक्स को 218 करोड़ जो है 6% इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है। आरसीएफ जो है आई थिंक गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट को बोला भाई, गवर्नमेंट पैसा दो इसमें। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, चलिए देखते हैं कौन ओनर है इसका। एंड ये पीएसयू है भैया, पीएसयू तो पैसा देगा नहीं, बैन गवर्नमेंट को बोले कि पैसा डालो इसमें, पैसा आपको देना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें चलती हैं, एंड गवर्नमेंट अगर इस तरीके से करेगा तो फिर ऑब्वियसली बिजनेस टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट डील्स जो है उस पर आपको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। चलो, मेटा कमिट्स टू डिप्लॉय मिलियंस ऑफ एनवीडिया एआई प्रोसेसर्स, तो एक वही हो रहा है कि उस लेवल पे दूसरा ही गेम चल रहा है कि हम आपसे खरीदेंगे, आप हमसे खरीदोगे, हम दूसरे से नहीं खरीदेंगे। तो इसमें क्या होता है, मार्केट में आप घुस ही नहीं पाओगे, आप एआई प्रोसेसर ये सारी चीज़ें आप बेच ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपका डिमांड ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से वो लोग परचेज कर रहे हैं। सो नथिंग नेगेटिव अबाउट इट, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। गूगल ने बोला है कि हम जो है बहुत ही अग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे, ताकि अमेजोन जो आपका एंथ्रोपिक के माध्यम से इंडियन मार्केट को पकड़ना चाहता है, हम उसको नहीं आने देना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी उस गेम से माइक्रोसॉफ्ट इनडायरेक्टली आपका उसमें आना चाहता है। माइक्रोसॉफ्ट आपका ओपन एआई में है, चैट जीपीटी में है, तो वो ऑलरेडी वो गेम खेल ही रहा है। बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया जो अमेजोन यहाँ पे बैकएंड से घुसना चाहता है, गूगल बोल रहा है कि नहीं, हम अमेजोन को नहीं घुसने देंगे थ्रू वाया एंथ्रोपिक। हम क्या करेंगे, हम डालेंगे पैसा, और यहाँ पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फलाना फलाना इसलिए कर रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करेंगे, बट यहाँ से 10 गुना 100 गुना जो है पैसा निकाल के लेके जाएंगे। सर्वम लॉन्चेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स फॉर एडवांस एंटरप्राइज यूज़, विच इज़ वेरी गुड, और ये मेड इन इंडिया है, मेड बाई इंडियन इन इंडिया, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। गलगोतिया यूनिवर्सिटी को बोला गया है कि आप वैकेट कर दो, अगेन वही बापूडम वाला चीज़ है, तो इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप यहाँ पे मीम देखिए। That's crazy. दैट्स फनी। मैं वही बोल रहा हूँ, पूरा मीम मटेरियल है गलगोतिया वालों ने। कोई भी अगर आपका दोस्त वोस्त पढ़ रहा है ना वहाँ पे, या किसी को जानते हो, उसको बोलना है कि भाई आप लोग तो मीम मटेरियल बन चुके हो, बट इट्स अ गुड थिंग। स्टील सेक्टर प्रिपेयर्स 5000 to 7000 करोड़ आईपीओ वेव। स्टील सेक्टर अगेन आईपीओ आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड, बट अगेन कैपिटल की ज़रूरत है, बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है, बहुत ही साइक्लिकल बिजनेस है, पैसा यहाँ पे निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है या इन्वेस्टर्स हैं, दे डेफिनेटली दे विल बी कंसिडरिंग, बट समथिंग विच आई विल डेफिनेटली अवॉइड। रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज स्टील आपको चाहिए होगा, बट उसमें ज़्यादा पैसा आप कमा नहीं सकते। रिटेल इन्वेस्टर्स क्वाइटली मूव कैश आउट ऑफ लो इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, तो डेफिनेटली वो हटाना ही चाहिए। सेविंग्स में आजकल रख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे क्या होगा कि जो बैंक से उसका कासा गिरेगा तो फिर उसको आरबीआई से लेंडिंग करना पड़ेगा, आरबीआई से लेंडिंग करेगा या उससे लेगा, तो फिर आरबीआई जब बढ़ा देगा लेंडिंग रेट, तो फिर आपका लोन जो है इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो बैंक्स के लिए इशू है, बट अगेन देयर आर मच बेटर टूल्स इन द मार्केट टू मेक गुड मनी, सो दैट्स इट। भारत फोर्ज ने आपका वीवीडीएन के साथ आपका बातचीत कर लिया है कि हम जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव में जो है काम करेंगे। भारत फोर्ज आई थिंक कल्याणी ग्रुप का है ना।
या कल्याणी ग्रुप का है, बाबा कल्याणी ग्रुप का है, तो ये आपका डिफेंस में बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी वाड़ी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आप जो है पैसा उठाओ और मतलब प्रोडक्ट डेवलप करो और लैटिन अमेरिका ये सारी कंट्रीज़ को बेचो, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरी कंट्री विल बी ऑन इट्स ओन एंड वी नीड एक्चुअली अ लॉट ऑफ डिफेंस। एवरीवन हैज़ टू बी आर्म्ड, राइट? ग्लोबली एवरीवन हैज़ टू बी आर्म्ड, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन समवन एल्स, जो आपका यूरोप अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो रहा था आफ्टर वर्ल्ड war 2। सो वो डिपेंडेंसी आपको हटाना पड़ेगा। और यूरोप में भी बहुत अच्छा आपका जो है आर्म्स रेस अभी शुरू होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द कमिंग डेकेड्स। बहुत अच्छा मार्केट ग्रो करेगा एंड द वे दैट ग्लोबल सिक्योरिटी इज़ बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी क्या बोलूँ, कोई भी किसी पे कब्जा कर रहा है, कोई भी किसी पे जो है इनडायरेक्टली वॉर कर रहा है, तो उसमें आप जो है आपको डिफेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वैल्यू जो है वो आपका $200 मिलियन इंडिया में डालेगा, विच इज़ गुड। नेक्स्ट है बांग्लादेश, जो है वो स्पाइसजेट के उसको रोक के रखा हुआ है एंड कोई दिक्कत तो है नहीं, गवर्नमेंट थोड़ा सा पुश होगा तो वो निकल जाएगा 2 दिन बाद, कोई बड़ी बात नहीं। फेडेक्स जो है वो आपका 2500 करोड़ का ऑटोमेटेड कार्गो हब बनाएगा नवी मुंबई में, बट फेडेक्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अगेन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सीसीआई और यहाँ पे इंडिया पोस्ट को करना चाहिए, इंडिया पोस्ट हैज़ द चीपेस्ट ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट एंड उसको करना चाहिए। सीसीआई ने एक्सेस ग्रुप का जो पीएमएस डील है एंड हिंदुजा, अच्छा ओके। ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया टू डाइवर्सिफाई क्रूड ऑयल एंड कोकिंग कोल इम्पोर्ट, जो मैंने बताया था ना कि व्हील बैलेंसिंग हो रहा है, तो उस पर वही आपको देखने को मिल रहा है कि हम जो है आपका इससे ले लेंगे, वेनेजुएला से ले लेंगे, यूक्रेन से ले लेंगे। एंड या दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बेसिक जो न्यूज़ था वो तो आप हमारे वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। दैट्स इट। आज एक्चुअली ज़्यादा कुछ न्यूज़ था नहीं, बट अगेन थोड़ा सा ये जो है Y'all pulled up on me. I was ये मीम है, सो मीम देख के आज का दिन जो है वो ख़त्म करते हैं और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में और एंजॉय कीजिए और बस, और क्या, और तो कुछ नहीं है।